हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को लेकर आया हूं। कहा जाता है भारतीय संविधान का मूल दैट मीन्स बेस जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, क्योंकि हमारे संविधान की परछाई जो है वो 1935 से काफी मिलती जुलती है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। सबसे पहला मैं आरंभ करूंगा वो दौर जब हम लोगों को पता है कि हमारे देश में के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए हमारे राजनेता जो थे वो इंग्लैंड गए थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से भी कई बार एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कांग्रेस के द्वारा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि बाबा अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल रहे थे। इस गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है एक श्वेत पत्र जारी हुआ और 1934 के द्वारा, मैं बात कर रहा हूं भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन ये पास किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1934 में इसे पास किया गया था और 1935 एक्ट जो है ये लागू हुआ 1936 से। लेकिन मैं अगर बोलूं पूर्ण रूप से ये लागू कब किया गया, तो पूर्ण रूप से लागू 1939 में ये किया गया था। याद रखिएगा 3 पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला चर्चा किया है हमारा कि 1934 के द्वारा इसे पारित किया गया इस अधिनियम को और ये लागू हुआ 1936 से, लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू किया गया 1939 से, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। ये एक पहली बार भारत में एक व्यापक अभिलेख के रूप में ये आरंभ हुआ, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां उस दौर में भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौजूद रहा था। अब मैं बात करूंगा एक एक करके तमाम चर्चाओं पे, जैसा कि हम अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं। प्रांतों में पहला मैं स्टार्ट करता हूं, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों को पता है कि 1919 के एक्ट जिसे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को आरंभ किया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि प्रांत में स्वायत्ता सरकार का निर्माण किया जा सके। दैट मींस इसलिए खत्म किया गया क्योंकि प्रांत में जो है स्वायत्ता सरकार की स्थापना की बात इस एक्ट में कहा गया था, इसलिए प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को खत्म किया गया। लेकिन प्रांतों में खत्म करने के बाद केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ हो गया, चूंकि संघीय विषय जो भी था या आरक्षित विषय जो भी था उन तमाम मुद्दों को यहां पर लागू किया गया। दैट मींस यहां पर संघीय विषय एवं आरक्षित विषय को लागू किया गया। किस कॉन्सेप्ट में? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो आरंभ की गई। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। दैट मींस यहां पर हम लोगों को मालूम है कि भाई 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी।
इसके बाद 1919 में सिखों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इसे कानून के तौर पर बना दिया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए। दैट मीन यहाँ पे पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो भी दलित जाति के लोग थे, महिला हुई, ठीक है, इन तमाम लोगों को जो है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अलग अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया था। मजदूर वर्ग को पृथक निर्वाचन व्यवस्था इसमें दी गई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, इसमें हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग की बातें करते हैं। इसी एक्ट के द्वारा उसे स्थापित किया गया था, जिसको हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी कहते हैं। स्टेट पीएससी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बिहार के लिए बीपीएससी, झारखंड के लिए जेपीएससी, यूपी के लिए यूपीपीएससी, उसके बाद राजस्थान के लिए आरपीएससी, इसलिए अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। अब मैं चर्चा करूंगा संघीय न्यायालय का प्रावधान। स्टूडेंट याद रखिएगा 1937 में 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय का विस्तार किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि पूरी तरीके से इसमें लोग संघीय न्यायालय के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हो गया था, इसलिए संघीय न्यायालय का प्रावधान भी इसी एक्ट में डाल दिया गया। और इसके प्रथम न्यायाधीश के तौर पर जो है वो मॉरिस नामक व्यक्ति जो है इसके प्रथम न्यायाधीश थे। अब मैं बात करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग को पता है कि 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। इंग्लैंड में भारत परिषद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भारत में भारतीय सचिव जो भी थे उन लोगों की स्थापना की बात यहाँ पर की गई। कहा गया कि भाई पूरी तरीके से भारत सचिव के सलाहकार के रूप में यहाँ शक्ति प्रदान हो, इसलिए इंग्लैंड में भारत परिषद अधिनियम को जो है वो वहां पे समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा तत्कालीन तौर पर भारत में 11 राज्य मौजूद थे। 11 राज्यों में 6 ऐसे राज्य रहे जिनमें 2 सदन की स्थापना की गई। 2 सदन दैट मीन्स 2 हाउस की स्थापना की गई, जिसमें बंगाल जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य, असम जैसे राज्य, उसके बाद संयुक्त प्रांत। ध्यान रखिएगा इसी संयुक्त प्रांत को आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कहा जा सकता है कि कुछ राज्य जैसे मद्रास जैसे राज्यों में जो है 2 सदन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कितना काउंट हुआ जी, 1 2 3 4 5। एक और सूत्र आप लोगों का बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई। आज हम इसे मुंबई कहते हैं, लेकिन उस दौर में इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। ये 6 राज्य ऐसे रहे जहां पर द्वैध शासन या द्वि सदन 2 सदन की बातें यहां पर की गई। अब मैं बात करूंगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई दैट मींस यहां पर केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग विषय बनाए गए और कुछ विषय ऐसे रहे जो दोनों के लिए कॉमन किया गया, जिसमें हम लोग एक वर्ड कहते हैं केंद्र सूची। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आते रहता है कि आरंभ में कितना था। केंद्र सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और
समवर्ती सूची में 36 विषय थे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं रखा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही रहता है और कई बार क्वेश्चंस को आप खुद एग्जामिनेशन हॉल में देखते होंगे कि कई सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो हर बार आपसे पूछता है। चैनल्स को लगातार बने रहने के लिए चैनल्स पे आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।